Hello, friends. Call me Atheist here. Hope you guys are doing good. Thank you for watching all of my videos up until now. I really appreciate your time. आज मैं बात करूंगा बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान है। उन्होंने अपनी शुरुआत योगा से की एंड क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। जो उनके योगा कैंप्स थे उनसे कई लोगों का भला भी हुआ। उन्होंने लोगों को एक्सरसाइज करने लगा दिया जिस वजह से उन लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। पिछले साल बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दी थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में। जब हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी और लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे, उस टाइम पे बाबा रामदेव ने कहा था कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी जरूरत नहीं है। वो वीडियो भी देखेंगे, बट इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान एक चीज में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी हर बात अच्छी हो। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। सकता मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है। पहली बात तो हमें पता नहीं है कि भगवान है या नहीं है, और भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है मतलब ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। एक मिनट, ये धरती पे इंसान बैठा है और ब्रह्मांड और धरती के अंदर बहुत फर्क है। ब्रह्मांड एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट, धरती एक बहुत छोटा सा ग्रह है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया देखोगे ना, उससे भी छोटा अस्तित्व धरती का होगा ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड इतना बड़ा है और ये इंसान कह रहा है कि भगवान ने ब्रह्मांड में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भर रखी है। क्या सबूत है इसका? ले तो ले बावड़े, लेने की कोशिश ही तो कर रहे हैं बट मिल नहीं रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन सिलेंडर्स। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है भर भर। क्या इसे पता भी है कि ये क्या बात कर रहा है? वो लोग जो कोविड से तड़प रहे थे वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने नाक से सांस लेने की कोशिश तो करो। क्या वो लोग कोशिश नहीं कर रहे होंगे? कैसी बकवास बात कर रहे हैं। सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहाँ लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं। कौन सा डॉक्टर कह रहा है कि 2 सिलेंडर नाक के पास लगा रखे? उस डॉक्टर को पहले बाहर निकालो। और ये 2 नर्सेज हैं। नाक को ये सिलेंडर बोल रहा है, टांगों को ये डॉक्टर बोल रहा है और हाथों को ये नर्सेज बोल रहा है। क्या ऐसा बंदा है? ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे ये इंसान आई मैं तो आई हवा के अनजाने इस जहां से काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। रियली जो इंसान ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प रहा है उसको आप ये जाके कहोगे हॉस्पिटल के अंदर कि सांस तो लेके देख भाई, ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। इज ही फॉर रियल? जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर। ये बात तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसने पता नहीं क्या करामात कर दिया है। मैंने थोड़ा सा गूगल किया, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन परसेंटेज 95% चाहिए और जब बिलो 90 हमारा ऑक्सीजन रेट हो जाता है तो वी आर इन क्रिटिकल कंडीशन। ये कह रहा है कि जो इंसान 70-80 ऑक्सीजन लेवल जिनका आ गया था उसको इसने अनुलोम विलोम करवा कर उनका ऑक्सीजन 98 कर दिया है। लेट मी क्लैरिफाई, जिस इंसान का 70-80 ऑक्सीजन लेवल आ जाता है ना, वो कॉन्शियस भी नहीं होता और उसको इसने अनुलोम विलोम कहाँ से करवा दिया? इतनी बकवास बात। गुस्सा इस चीज का है जो लोग इसको फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को भड़का रहा है। वो भी आगे 10 जनों को जाके ये बात बोलेंगे और इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। वैसे ही इंसान तड़प रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकती थी कि हमारे पास इनफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए, कोविड हो रखा है, हमें चीजों के बारे में पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डिड आवर गवर्नमेंट डू एनीथिंग? नो। ये इंसान उनकी तरफदारी कर रहा है और तरफदारी की तो अलग बात है, ये लोगों को भड़का भी रहा है कि जो हॉस्पिटल में है वो तो फुद्दू बंदे हैं। दिया, लेकिन अरे हौसला तो रख भाई। वो हौसला कहाँ से रखेगा जो हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ है? काश ये इंसान समझ पाता कि अगर कोई इंसान जिसको आप प्यार करते हो वो हॉस्पिटल में है और वो मरने वाला है, उस जुदाई का दर्द क्या होता है। और ये इंसान कह रहा है हौसला रख। उस इंसान के सामने जाके बोलना ये बात, हौसला रखा नहीं जाता ऐसी सिचुएशन के अंदर। मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम। अच्छा, मरा जा रहा है? ऑब्वियसली मरा ही जा रहा है वो, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। समझ नहीं आती क्या इतनी बात? पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। और इसको ये बात मजाक लग रही है। कितने लोग कोविड की वजह से मर गए। मरे तो क्या, तड़प तड़प के मरे।
कभी किसी इंसान को मरते हुए देखा है तुम लोगों ने? देखा नहीं जाता। और ये इंसान स्टेज पे बैठ के लोगों को कह रहा है कोई चक्कर नहीं है, दिस इज एम्बैरेसिंग। इसकी बात सुनते हैं लोग। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन इंडिया। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण इसीलिए बना रखा है ना गुरुजी, क्योंकि बन रखा है। लोगों के चाहने वाले उनको छोड़कर जा रहे हैं, जिनको वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, जिनको वो कभी देख नहीं पाएंगे, जिनको वो कभी हेलो नहीं बोल पाएंगे, उनकी लाइफ से वो लोग ही चले गए। क्या पता वो जो इंसान मर रहा है वो एक ही इंसान कमाने वाला हो। किसी का बच्चा अनाथ रह जाएगा अगर उसके पिताजी चले गए, उसकी माताजी का दहन हो गया, और आप कह रहे हो कि नकारात्मक माहौल बना रखा है। इस माहौल के अंदर हौसला लाना बहुत मुश्किल है। उस चीज को समझाने की बजाय आप इतनी तुच्छ बातें कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा थोड़ा सा दिमाग गर्म तो है। शाउट आउट टू गगन लिखारी व्लॉग्स, जहां पर ये मुझे वीडियो मिली। एंड ऑल आई वांट टू से इज, ऐसे लोगों से बच के रहो। ये लोग हमें इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं है। श्योर योगा करनी चाहिए एंड दैट इज इट, बट जहां पर इंसान गलत हो उसको देखो और उसको टोको भी। लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।